हेलो दोस्तों, आइए आज हम एक आधुनिक तीरंदाजी के महान जनक धनुर्धर एकलव्य के अनजाने सच के विषय में सुनेंगे। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के अपने सगे पुत्र नहीं थे, बल्कि दत्तक पुत्र थे। दरअसल एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के पितृव्य यानी कि चाचा के पुत्र थे। वे एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठा थी। उनके पिता ने ज्योतिषियों के कहने पर उन्हें निषादराज हिरण्यधनु और उनकी पत्नी सुलेखा को सौंप दिया गया। सामाजिक दृष्टि से उस काल में निषाद को शूद्र जाति का माना जाता था। निषादराज हिरण्यधनु गंगा के तटवर्ती प्रदेश श्रृंगवेरपुर राज्य के राजा थे। श्रृंगवेरपुर का क्षेत्र वर्तमान में प्रयाग और इलाहाबाद में पड़ता है। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति हस्तिनापुर, मथुरा और मगध से कम नहीं थी। हाँ तो मैं कहाँ थी? निषादराज हिरण्यधनु और उनकी पत्नी सुलेखा का एक नन्हा बालक सौंप दिया, जिनका उन दोनों ने अपने पुत्र की भांति भांति लालन पालन किया। उस बालक का नाम अभिधुम्न रखा गया, लेकिन सभी उन्हें अभय कहकर ही बुलाते थे। 5 वर्ष होने पर उनकी शिक्षा उनके कुलीय गुरुकुल में प्रारंभ हुई। बचपन से ही बालक अभय की अस्त्र शस्त्र विद्या में लग्न, निष्ठा और रुचि को देखते हुए गुरु ने इनका नाम एकलव्य रख दिया। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य की धनुष बाण चलाने की लगन को देखा तो उन्होंने एकलव्य के पिता निषादराज हिरण्यधनु से कहा कि ये बालक बेहतरीन धनुर्धर बनने के योग्य है, इसलिए इस धनुर्विद्या की सही शिक्षा दिलवाएं। उस समय गुरु द्रोणाचार्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, इसलिए निषादराज हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर गए और उनसे विनती की कि वो एकलव्य को धनुर्धर विद्या सिखाएं। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य के सक्षम धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि आचार्य द्रोणाचार्य ने पितामह भीष्म को वचन दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। अतः द्रोणाचार्य ने निषादराज हिरण्यधनु को यह कहकर एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया कि मैं इस बालक को शिक्षा नहीं दे सकता, मैं विवश हूँ। एकलव्य ने अपने मन में ठान लिया था कि वह केवल आचार्य द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। उनके पिता निषादराज तो गुरु द्रोणाचार्य की बातें सुनकर अपने राज्य को लौट आए, लेकिन एकलव्य नहीं लौटे और गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से कुछ दूरी पर वन में जाकर एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे, जिसकी जानकारी गुरु द्रोणाचार्य को नहीं थी। कहते हैं ना, नदी को रास्ता नहीं दिखाना पड़ता, वो स्वयं ही अपना रास्ता ढूंढ लेती है। इसी प्रकार एकलव्य ने भी अपना रास्ता ढूंढ लिया। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे, तब एकलव्य भी वहीं छिपकर गुरु द्रोणाचार्य की हर बात सीख को ध्यानपूर्वक सुनते थे और गुरु द्रोणाचार्य की सीख के अनुसार वन में रहते हुए अकेले में तीर चलाने का अभ्यास करते रहते थे। एकलव्य ने अपनी झोंपड़ी के आगे ही गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति भी बना रखी थी और मिट्टी की मूर्ति की ओर एकटक देखकर ध्यान केंद्रित करके गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति से प्रेरणा लेकर एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। बचपन में ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को यह वचन दिया था कि मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। इसी तरह समय के साथ कौरव, पांडव और एकलव्य ने युवा अवस्था में प्रवेश किया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने के लिए पास वाले वन में गए। उन सब के साथ एक कुत्ता भी था, जो इन सब के आगे आगे चल रहा था। संयोग से कुत्ता आगे चलते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया जहां एकलव्य की झोंपड़ी थी और एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता एकलव्य को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, जिसके कारण एकलव्य का ध्यान भंग होने लगा। एकलव्य ने 7 बाण कुत्ते के मुख में ऐसे चलाए कि कुत्ते को चोट न लगे, उसे कोई तकलीफ भी न हो और कुत्ते का भौंकना बंद हो जाए। बाण लगने के पश्चात कुत्ता वापस गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य जिधर आ रहे थे वहां पहुंचा।
कुत्ते को उस अवस्था में देखकर सभी चकित हो गए। कुत्ते के पास जाकर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है और यह किसने किया? यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता। आप तो कह रहे थे कि मैं ही सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, लेकिन विद्या तो मैंने अभी तक नहीं सीखी। अगर इसे मैंने नहीं किया तो फिर इसने किया किसने? ऐसा कौन है जो इस ब्रह्मांड में जिसने किया है? गुरु द्रोणाचार्य कुत्ते और अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़े। आगे जाने पर उन्हें एक व्यक्ति को धनुष बाण का अभ्यास करते हुए देखा। पास आकर गुरु द्रोणाचार्य ने से इस व्यक्ति से पूछा, वत्स, तुम कौन हो? इस कुत्ते की ऐसी दशा तुमने की है? कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए। यह एकलव्य की बातों को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दक्षिणा में देना होगा। एकलव्य ने एक क्षण की भी देरी किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसे गुरु भक्त के साहस, त्याग और समर्पण को मेरा सत्संग नमन है। एकलव्य की गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा के कारण ही आज हम उन्हें याद करते हैं। एकलव्य की गुरु दक्षिणा मिलने के बाद वहां से जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को दिखाते हुए यह संकेत किया था कि बाण इन दो उंगलियों से भी चलाया जा सकता है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के संकेत को समझकर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से ही पुनः धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा भी आया जब एकलव्य पुनः धनुर्विद्या में परंपरागत हो गए। रखकर मान्य गुरु का उसने कर दिया स्वयं को सिद्ध। जब तक रहेगा यह विश्व, एकलव्य रहेगा प्रसिद्ध। थैंक यू। ऐसी ही पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।